नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव से पहले राजनीतिक हलचलें बेहद तेज हो गई है। बता दें कि आगामी 12 मई को होने वाले विधान परिषद चुनाव में 9 सीटों पर मतदान होना है और इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट सामने आने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं, जिसके तहत प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मंत्री बच्चू कडू को शिंदे सेना द्वारा विधान परिषद चुनाव हेतु मैदान में उतारा जा सकता है, जिसे देखते हुए इस समय राज्य की सियासत में नए समीकरण बनते दिखाई देने की संभावना है। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम शिंदे द्वारा पूर्व मंत्री बच्चू कडू को विधान परिषद चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। इस संदर्भ में दोनों नेताओं के बीच मुंबई में एक अहम बैठक भी हुई। बताया जा रहा है कि हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है और पता चला है कि बच्चू कडू अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ही कोई ठोस फैसला ले सकेंगे। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील स्थित भेंडवल गांव में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पारंपरिक घट मांडने के आधार पर वर्ष 2026 के लिए चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आई है। इस वर्ष के संकेतों अथवा अनुमानों के तहत देश की राजनीतिक, आर्थिक और कृषि स्थिति को लेकर चिंताजनक संकेत दिए गए हैं। भविष्यवाणी के अनुसार देश का राजा अपने पद पर कायम रहेगा, लेकिन वह लगातार तनाव में रहेगा। साथ ही देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनने की आशंका जताई गई है, जिससे रक्षा क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। भेंडवल की घट मांडने में यह भी संकेत दिया है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहेगी, कृषि क्षेत्र में नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भविष्यवाणी के मुताबिक मानसून की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जुलाई से तेज बारिश शुरू होगी। अगस्त और दिसंबर में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनने का खतरा बताया गया, जिससे जनजीवन और खेती दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा घट मांडने के जरिए मिले संकेतों के आधार पर अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष फसलों पर रोगों का प्रकोप अधिक रहेगा, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। अतिवृष्टि के कारण भी खेती को भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। जुड़वा शहर में आयोजित 38वीं विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा में वाशिम के विजय शिंदे ने अपने जबरदस्त कौशल्य के दम पर चांदी की गदा और दुपहिया वाहन का इनाम जीतने के साथ ही विदर्भ केसरी बनने का बहुमान हासिल किया। साथ ही महिला गट में नागपुर की कल्याणी ओंकार ने अपना जबरदस्त दमखम दिखाते हुए अभिजीत रहने का कीर्तिमान रचा। इस पर विजेता व उप विजेता स्पर्धकों को पुरस्कृत करने हेतु उपस्थित राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुश्ती व कबड्डी जैसे मिट्टी से जुड़े खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी और कभी भी निधि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। शहर में देशमुख गैस एजेंसी में पिछले कुछ दिनों से घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी के कारण आज ग्राहकों के सब्र का बांध टूट गया। गैस नहीं मिलने से गुस्साए सैकड़ों ग्राहकों ने एजेंसी पर भीड़ लगा दी और हंगामा किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमरावती लोकसभा सांसद बलवंत वानखड़े ने तुरंत मौके का दौरा किया और ग्राहकों से बातचीत की और इस समस्या का असरदार समाधान निकाला। देशमुख गैस एजेंसी से सिलेंडर का स्टॉक सीमित होने के कारण नागरिक कई दिनों से दहशत में थे। बार बार अनुरोध के बावजूद गैस नहीं मिलने से आज सुबह ग्राहकों ने उग्र रूप अपनाया। गुस्साए नागरिकों द्वारा एजेंसी प्रशासन से जवाब मांगने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बलवंत वानखड़े वहां पहुंचे और नागरिकों से अपनी समस्या सुनी। अमरावती महानगर पालिका के एमआईएम के टिकट पर पार्षद निर्वाचित सलाउद्दीन इकरामुद्दीन ने अपने चुनावी हलफनामे में निर्वाचन आयोग के समक्ष पूरी तरह से गलत व झूठी जानकारी पेश की थी, जिसके चलते पूरे मामले की जांच करते हुए सलाउद्दीन इकरामुद्दीन को पार्षद पद हेतु अपात्र घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही सलाउद्दीन की मनपा सदस्यता को तुरंत प्रभाव से खारिज भी किया जाना चाहिए। इस आशय की मांग सामाजिक कार्यकर्ता शफीक राजा द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में उठाई गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि सलाउद्दीन ने 2 अलग अलग युवतियों से विवाह कर रखे हैं तथा उन्हें पहली पत्नी से 2 संतानें, वही दूसरी पत्नी से भी उन्हें एक बेटी है, परंतु सलाउद्दीन चुनावी हलफनामे में अपनी दूसरी पत्नी और तीसरी बेटी की जानकारी को पूरी तरह से छिपा दिया है, जिसके चलते उनकी सदस्यता को खारिज किया जाना चाहिए।
गत जनवरी माह में ही रेवसा और नवसारी के साथ अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में समाहित कठोरा बुद्रुक ग्राम पंचायत ने आज अपने आप को दोबारा महानगर पालिका से अलग कर लिया। इस संबंध में आज की मासिक सभा में प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि मनपा क्षेत्र में शामिल होने पर भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाए, इसलिए ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से यह निर्णय करती है। इस समय प्रशासक प्रवीण अलसपुरे ने शेगांव और आठगांव महापालिका में सम्मिलित किए गए, किंतु कोई विकास कार्य अथवा नागरिक सुविधाएं न होने से कठोरा बुद्रुक गांव को मनपा से अलग करने का प्रस्ताव मंजूर किया। जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख द्वारा जिला व सत्र न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग वाले स्थान पर पुरानी इमारत को तोड़कर वकीलों हेतु सुविधा युक्त 6 मंजिला नई इमारत के निर्माण का लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। इसके लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत अपेक्षित है। इस काम को आगामी जून अथवा जुलाई माह तक प्रशासकीय मान्यता देने का प्रयास किया जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्यायमूर्ति अनिल किलोर द्वारा किया गया। इस समय समूचे विदर्भ क्षेत्र में सूरज मानो आग उगल रहा है तथा तेज धूप व भीषण गर्मी के साथ ही अधिकतम तापमान का स्तर लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, जिसके चलते इस समय देश के सर्वाधिक गर्म शहरों की सूची में अमरावती व अकोला शहर सबसे ऊपर है। विशेष तौर पर अमरावती शहर सहित जिले पर सूर्य की मानो वक्र दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर तापमान 45 डिग्री के आसपास जा पहुंचा और अमरावती शहर सहित जिले में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मनपा एवं जिला प्रशासन द्वारा ग्रीष्म लहर को अलर्ट जारी करने के साथ साथ उष्माघात से बचाव हेतु नागरिकों के लिए गाइडलाइन व एडवाइजरी भी जारी की गई है। महापुरुष विश्व बदलाव लाने वाले संत, लिंगायत धर्म के प्रचारक, सामाजिक समानता के प्रणेता, महान समाज सुधारक, बिना वर्ग वाले समाज के निर्माता जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर ने 12वीं सदी में आध्यात्मिक, औपचारिक और सामाजिक बदलाव लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस महापुरुष की जयंती कल अक्षय तृतीया के दिन अमरावती शहर में मनाई गई। कल महात्मा बसवेश्वर का एक भव्य जुलूस भी निकाला गया। शहर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बूटी प्लॉट राजापेट में वर्ष 2026-2027 के लिए नई प्रबंधन कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर संगत में हर्ष और उत्साह का वातावरण देखा गया। प्रबंधक कार्यकारिणी में 2026-27 के अध्यक्ष के तौर पर चरणजीत कौर, रीना नंदा को जिम्मेदारी सौंपी गई। स्थानीय सिपना शिक्षक प्रसारक मंडल संस्था के कला विज्ञान व महाविद्यालय के प्राचार्य तथा गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व प्रकुलगुरु राजेश जयपुरकर की केंद्र सरकार के पर्यावरण व वन जल तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अंतर्गत आने वाली समिति तज्ञ पद पर नियुक्ति की गई। समिति द्वारा भारत के कोयला खान के अतिरिक्त अन्य खानों के प्रकल्प का प्रस्ताव व पर्यावरणीय व जलवायु पर होने वाले परिणाम का अभ्यास करना व प्रकल्पों को प्रत्यक्ष रूप से भेंट देकर उसका मूल्यांकन कर सिफारिश करना है।